तो आज हमारे साथ एक लवली कपल आए हैं तो जिन दोनों के एक्चुअली मैंने सर्जरीज किए, कॉस्मेटिक सर्जरीज किए मल्टीपल, और दे वांट टू शेयर देयर होल एक्सपीरियंस। यानी सेकेंड प्रेगनेंसी के बाद मेरा वेट गेन ही हो रहा था, मतलब जिम किया, डाइट सब कुछ ट्राई किया, कोई रिजल्ट नहीं। डिप्रेशन, बाहर नहीं जा रही, शॉपिंग नहीं कर रही। First, after first pregnancy, gain was 24 kg. And then she is lost by her own with the workout, diet, everything. She lost 24 kg. So it was everything was almost normal. Yeah. Then yes. Then after the second pregnancy, it became very difficult for her to get rid of because you know second pregnancy के बाद जो abdomen का skin loose भी जो हुआ था, तो वो भी काफी problem था with hard workout, everything she has tried, but I think it was not possible to get normalize नहीं हो रहा, normalize. So then she told me कि आपका शायद उन्होंने इसने इंटरनेट गूगल से सर्च किया। Okay. So then she told me कि ऐसा है, जाके सर से मैं बात करती हूँ। Then I met you. We decided कि liposuction कर सकते हैं। It's a safe procedure. And now शायद में फर्स्ट टाइम आई थिंक ब्रेस्ट रिडक्शन किया। हाँ, सबसे पहला था ब्रेस्ट रिडक्शन, पोस्ट प्रेगनेंसी ब्रेस्ट रिडक्शन किया। अभी भी मुझे वो बहुत अच्छा रिजल्ट लग रहा है। वो कभी भी जिम से डाइट से कभी भी नहीं होता। इसीलिए I also personally think कि post pregnancy enlargement of the breast, I don't think वो if it has gone to a significant level, if it has reached a significant level, then I don't think the diet and workout can reduce it. नहीं होता। And even I didn't know, I had no idea about the breast reduction surgery previously. फिर आपने जब एडवाइस किया तब I also searched on YouTube. I saw the videos. Yes. And the results are fabulous. Personally think it's a very safe surgery. कोई complication नहीं हुआ था. Post op day same day पे I think हम discharge हो गए थे. Next day से she was doing her all the routine activities अच्छे से कर रही थी. 7th day पे हमने आगे suture remove किए. And she's all right. Wound is healthy. Nothing. हेवीनेस का फीलिंग है वो इमीडिएटली आई थिंक चला गया। Immediately चला गया. गुड। और उसके बाद हमने क्या किया? आर्म्स और बैक। हाँ, आर्म्स और बैक का एक सेशन में आर्म एंड बैक लाइपोसक्शन किया। पूरा एकदम पतले हो गए ना पूरा। एंड एक्चुअली उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा नहीं था कि उतना ज्यादा लगेगा। मे बी आपके विजन में आपको ऐसा लगा था कि बैक करना चाहिए। यू हैव एडवाइज्ड कि बैक लाइपोसक्शन करना चाहिए। एंड इट्स अ सेफ प्रोसीजर। आई थिंक कोई इशू नहीं हुआ। पर एंड पोस्ट ऑप में बहुत बार कुछ लोग को ऐसा होता है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होंगे। नहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं। पेन 2 या 3 days 2-3 days पेन था एंड she was bearable taking होता है। analgesics for it। और उसके और बाद 4th day से पेन फिर कम नॉर्मल हो होता है, गया। बेरेबल होता है। बेरेबल है। और 10th 12th डे पे आई थिंक शी इज पेन फ्री। और सब रूटीन वर्क वगैरह आपने कोई प्रॉब्लम नहीं और होती। सेकंड थर्ड डे से आपने चालू किया तो फिर हमने बैक का किया, फिर बाद में बैक आर्म किया एंड उसके बाद थाइस लाइपोसक्शन किया। दैट आल्सो हैज गिवन incredible कितना 6-7 लीटर निकला। नो दैट वाज आल्सो 9 लीटर 9 लीटर दोनों में 9 लीटर का। स्वेलिंग बहुत थी, पेन बहुत था, पर हार्डली वो 3 या 4 2 days स्वेलिंग था। स्वेलिंग। स्वेलिंग के लिए जो आपने मेडिसिन दिए थे वो चालू थे। ओके। पेन किलर्स चालू थे। Okay. 3rd डे से Pressure प्रेशर गारमेंट्स पहने। 3rd डे से स्वेलिंग कम होने लगा। Hmm. 5th डे के बाद से एवरीथिंग वाज ऑलराइट। और नाउ शी और नॉर्मल वर्क यानी अभी दो बहुत बार लोग पूछते हैं कि दो बार लाइपोसक्शन किया तो लाइक उसमें जो पहले टाइम किया था उसमें कुछ गेन आपको लगा क्या? सो यू आर कंटिन्यूइंग विद डाइट वगैरह सब कुछ चालू है अच्छे से? नहीं, वापस गेन नहीं होता लाइपोसक्शन में। जो जिस जगह पे है मैं करवाने से पहले आपने भी करवाया? हाँ, मैंने खुद ने हाँ, करवाया।
मैंने उससे पहले रीड किया था हाँ। कि कैसा है, बट आई थिंक द लाइपोसक्शन के बाद उस जगह पे फैट एक्यूमुलेट वापस नहीं हो गया। बिफोर सर्जरी जो फियर रहता है, आफ्टर सर्जरी फियर रहता है, तो उसमें ज़्यादातर आप लोगों को क्या एडवाइस करोगे? फियर तो लोग कोई भी सर्जरी में जरा सा रहता रहेगा, है। थोड़ा सा रहेगा, पर एक बार हो गया ना तो रिजल्ट देख के सब वर्थ है। And one more thing, what I personally see that sir has the all the latest technologies of liposuction. So वो टेक्नोलॉजी का होना और उस टेक्नोलॉजी से रिजल्ट आना, एज यू सेड एंड आई हैव आल्सो रेड ओवर द इंटरनेट कि जो आपका मशीन्स है, जो वेजर आई थिंक वेजर लाइपोसक्शन है, दिस इज द हाई क्लास लाइपोसक्शन अवेलेबल करंटली भी है, माइक्रो एयर करके। यस। तो उसकी वजह उसमें से- जो स्किन कॉन्ट्रैक्शन है, जितना मैंने देखा कि लाइपोसक्शन के बाद लोगों को ऐसा फियर है कि स्किन लूज हो जाता है क्या, तो ये वाले से स्किन किधर पर भी स्किन लूजनिंग का प्रॉब्लम आया ही नहीं है। एंड जैसा था मतलब ऑलमोस्ट सिर्फ वहां से फैट गया है, उसके अलावा एवरीथिंग इज नॉर्मल। स्किन को कुछ भी करना नहीं पड़ा, स्किन टाइटनिंग और कुछ नहीं, सिर्फ 1-2 Pressure महीना जो garment प्रेशर गारमेंट्स पहनना पहना है, है, वो उसके तो- अलावा में 100% रिजल्ट। तो आप ऐसे कह सकते हैं प्री प्रेगनेंसी जो था वैसे अभी ऑलमोस्ट अभी हो जाएगा। almost हो उससे भी जाएगा। बेटर हो जाएगा, उससे better हो जाएगा। उससे भी बेटर हो जाएगा, क्योंकि फ्लैट टमी तो पहले हाँ, इतना ही पहले था। बचपन में होता। बचपन में होता। तो प्री मैरिज से भी अच्छा हाँ, रिजल्ट हम अच्छा result ला है। सकते हैं। Yes, डेफिनेटली। मैं यहाँ से शिफ्ट हो रही हूँ, तो मुझे ऐसा ही चांस था कि मैं अपने होम टाउन में कराऊँ या कहीं पे भी कराऊँ, बट मेरे पास यही था कि मुझे सर से ही कराना है और कहीं कोल्हापुर में भी कहीं और जाना एक नहीं है। फर्स्ट लाइपोसक्शन उसका हुआ, कहीं उसके जाना बाद भी नहीं है। उसके बाद उसने डिसाइड कर लिया कि मेरे को वेट कर जो- लेंगे, अगर डेट नहीं है तो वेट कर लेंगे, कभी भी कर लेंगे, पर यहाँ से ही लेकिन कराएंगे वो और उसको कहीं नहीं आपसे ही कराएंगे। करवा के जाना था। लोग ऐसा सोचते हैं कि हाँ, कि कोल्हापुर मेट्रो सिटी में अब करना मेट्रो है। सिटी में जाके हाँ। लिए कैसे कॉस्मेटिक के लिए लोगों को बहुत फियर रहता है, बट आई थिंक वो फियर इट्स आपको तो लगा। अ फॉल्स। मैंने ये भी कराया है। हाँ, हम भूल भी गए, वो भी हाँ, भूल ये गए। भी कराया है। मेरा हमने जो एक bottle fat reduction भी किया। कट आया है इधर। Okay. इफ यू वांट टू शेप में आना है आपको, अगर बहुत ट्राई कर लिया कुछ भी नहीं हो रहा है, तो सर के पास बेस्ट इलाज है, आप आ सकते हो, फियरलेस, और रिजल्ट्स आर अमेजिंग। थैंक यू वेरी मच सर। Thank you. रियली थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर।